हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये सुबह का टाइम हो रखा है, तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे। और 5:30 बजे उठ के और पानी वानी पिया मैंने, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की। और एक्सरसाइज करने के बाद ना आज थोड़ा सा वॉक करने का मन हो रहा था, तो मैं ऊपर आ गई थी थोड़ी सी देर, तो वॉक वॉक की मैंने। और अभी बजे हुए हैं 6:45। तो वैसे अभी मेरा काम जो है थोड़ा बहुत हो गया था, और उसके बाद ना फिर मैं थोड़ा बहुत काम करके सीधे मैं नहाने चली गई थी। तो मैं नहा धो के आ गई थी, और अब ना मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना है। तो वैसे मेरा झाड़ू निकल गया था, सारा घर का मैंने झाड़ू निकाल दिया था। और उसके बाद ना फिर मैं नहाने चली गई थी सीधे, और नहा धो के आ गई थी। और अब चलो मैं थोड़ी सी बॉडी लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी है। तो जैसे हम नहा के आते हैं तो थोड़ी स्किन खिंची खिंची रहती है ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले बॉडी लोशन वगैरह ही लगाती हूँ। उसके बाद में मैं अपने जो भी काम होते हैं वो करती हूँ। तो वैसे अभी मुझे बच्चों का लंच रेडी करना है। तो वैसे अभी काफ़ी टाइम है बच्चों का भी, क्योंकि 9 बजे लग जाता है और 10 बजे नव्या जाती है। तो अभी टाइम तो है उनके स्कूल जाने में, लेकिन ना मुझे आज डोसा बनाना है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, पेस्ट बनाने में। नारियल की चटनी भी बनानी है, तो इन सब में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लग गई थी। यहाँ पे 7 सवा 7 हुए होंगे अभी तो। और उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में सीधे। और किचन में आके चलो मैं दाल पीस लेती हूँ यहाँ पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये मिक्स दाल के ही डोसा बना रही हूँ। जैसे मूंग दाल थोड़ी ज़्यादा है, और सारी दाल मिक्स है, थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और चावल भी है इसमें, क्योंकि चावल से क्या एक रस बन जाता है ना, कड़क बनता है, डोसा अच्छा बनता है। तो इसलिए मैंने चावल भी डाला था इसमें। और यहाँ पे साथ में चलो पहले पेस्ट बन जाता है मेरा। तो इसमें क्या है ना, मूंग की दाल ज़्यादा थी ना, इसलिए हरा हरा बना, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मेरा पेस्ट बन के रेडी हो गया था यहाँ पे। और नारियल की चटनी मैंने बना के रेडी कर दी थी, तो मेरी नारियल की चटनी भी बन गई थी यहाँ पे। और नारियल की चटनी बनने के बाद, वो पेस्ट बनने के बाद ना फिर वैसे मैंने पेस्ट बना के और मैं चली गई थी झाड़ू पोंछा करने के लिए। झाड़ू मैंने पहले निकाल दिया था, आपसे बोला था मैंने, नहाने से पहले मैं पूरे घर का झाड़ू निकाल के चली गई थी। और मैं पेस्ट बना के और फिर पोंछा भी लगाने लग गई थी, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों के स्कूल के लिए। तो मैं ना पेस्ट बना के चली गई थी, और अब आ गई वापस। तो ये पूरा कंप्लीट पोंछा मेरा हुआ नहीं था, लेकिन ना आगे का रूम और मंदिर वाला रूम और जो ये डाइनिंग हॉल वाला है ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया मेरा पोंछे से। और इतना पोंछा लगाने के बाद ना फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। मैंने कहा चलो, तो आगे का पोंछा मेरा पूरा हो गया था, बस पीछे पीछे का मैं किचन और जो बेडरूम है ना उसका पोंछा भी बचा हुआ था। तो मैंने कहा चलो बाद में इनके पोंछा बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी ना बच्चे रेडी भी होंगे इस रूम में। किचन में भी मैं खाना वाना बनाऊंगी, तो थोड़ा बहुत बिखरेगा। तो फिर मैं एक बार और झाड़ू निकाल के अच्छे से, और फिर पीछे पीछे का मैं बाद में भी पोंछा लगा दूंगी। तो उसका मुझे टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब मैं पहले बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, क्योंकि 8:30 हो गए थे यहाँ पे। और 8:30 हो गए, तो चलो मैंने कहा पहले इनका रेडी कर देती हूँ। लव रेडी हो रहा है अपने, वो खुद से रेडी हो जाता है, बस नव्या को मुझे खुद रेडी करना पड़ता है। तो लव रेडी हो रहा है, और मैं उसका लंच यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। मैं पहले लव का ही यहाँ पे लंच रेडी करूँगी, क्योंकि नव्या के में तो अभी टाइम है। वैसे मैं साथ में करूँगी, पर पहले जो लव के चीले वो डोसा जो है वो बनाऊँगी, उसके बाद में नव्या का बनाऊँगी। क्योंकि नव्या के में मिर्ची नहीं है, इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल के भी पीसा था, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची भी डाली थी इसमें जब इसका पेस्ट बनाया था। लेकिन नव्या का मैंने सिंपल रखा है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे मेरे चीले बन के रेडी हो गए थे, डोसा। और अब चलो मैं बच्चों के लंच जो है वो पैक कर देती हूँ। तो मैं ना वैसे नव्या का भी लव के साथ ही पैक कर देती हूँ, तो मैंने कहा फिर उसको रेडी करने का काम होता है, और मेरे छोटे मोटे जो काम होते हैं मैं निपटा लेती हूँ। इसलिए ना मैं लंच लंच में दोनों का एक ही साथ में बना देती हूँ। तो यहाँ पे नव्या का भी मैंने पैक कर दिया, और लव का भी यहाँ पे पैक कर दिया। तो ये काम मेरा बस किचन का काम बचा है, और थोड़ा सा पीछे का पोंछा बचा है। झाड़ू का काम है, सुबह सबसे पहले मैं झाड़ू का ही काम करती हूँ। गाय उठते ही पानी वानी पीती हूँ, पानी वानी पीने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद सीधा मैं झाड़ू ही हाथ में लेती हूँ, और पहले मैं घर का बासी झाड़ू पूरा निकालती हूँ, क्योंकि ये काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड। हमारे घर का बासी झाड़ू निकल जाता है ना, तो हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर की बरकत बनी रहती है।
और हमेशा हमारी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, इसलिए हमेशा बासी झाड़ू ज़रूर निकालना चाहिए। उठते ही सबसे पहले हमको ये काम ज़रूर करना चाहिए और मैं ये काम हमेशा सबसे पहले करती हूँ। उठते ही सबसे पहले मैं सारा झाड़ू निकाल देती हूँ, पर बस ये नहीं कि बासी झाड़ू को मैं एक हल्का हल्का झाड़ू निकाल दिया, मैं पूरा झाड़ू बहुत अच्छे से निकाल देती हूँ सारा सोरी समेटी करने के बाद। और फिर बस पोंछा लगाने का काम मेरा होता है। तो पोंछा लगाना हम लेट भी कर सकते हैं, पोंछा लगाने का काम तो लेट हो सकता है, लेकिन झाड़ू का जो काम है ना ये सबसे पहले हमको करना चाहिए। हर हाउसवाइफ को, हर गृहिणी को ये काम सबसे पहले उठते ही ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ सबसे पहले, और मैंने अपनी माँ को भी सबसे पहले उठते ही हमेशा घर में झाड़ू निकालते ही देखा था। जैसे मेरी माँ 4 बजे उठ जाती है ना सुबह, तो 4 बजे ही लग जाती है झाड़ू निकालने के लिए, सबसे पहले वो यही काम करती है। तो मैंने अपनी माँ को भी इसी तरह से देखा था, तो बस यही कि आज सा शुरू से मतलब देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि बासी झाड़ू ज़रूर निकालनी चाहिए सुबह का। इससे हमारे घर की मतलब पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है, सुख शांति रहती है घर में। और जो सुख शांति का काम हो अपने घर में, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए गाइस। जिस वजह से, जिस कारण से यदि हमारे घर में सुख शांति हो, बरकत बनी रहे, तो वो काम हर हाउसवाइफ को करना चाहिए। तो मैं वैसे ऐसी चीज़ों से पीछे नहीं हटती। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सारा काम कर लिया था मेरा ना, अब पता है सारा काम हो गया था कंप्लीट। झाड़ू पोंछा नव्या को ना रेडी करने से पहले भी मैंने ना पीछे पीछे का तो झाड़ू वो पोंछा भी कर दिया था, झाड़ू पोंछा। और ना किचन की सफाई मैंने कर दी थी। बस थोड़ा बहुत काम है तो वो मैं बाद में कर लूँगी। यदि सोरा समेटी का काम, जैसे बेड ब्लैंकेट वगैरह ना ये ठीक करने हैं, बस मुझे वो काम मैंने अभी नहीं किया था। पोंछा वोछा लग गया था, लेकिन ये काम मैंने चलो आराम से कर लेंगे। फिर नव्या का भी टाइम होता जा रहा था ना, तो मैंने कहा चलो ब्लैंकेट वगैरह सब मैं बाद में ठीक कर लूँगी। यहाँ तक कि मुझे इतना टाइम मिल गया था कि मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, पूरा किचन को भी अच्छे से साफ़ करके। और मैं किचन से भी फ्री हो गई थी पूरी तरह से, नहाना धोना मेरा हो गया था। बस अब मुझे ये रूम वूम ठीक करने, तो पहले मैं ना नव्या को छोड़ने गई थी। मुझे नव्या को छोड़ने में कम से कम 20 मिनट तो लगता है आना जाना, तो मुझे 20 मिनट नव्या को छोड़ने में लग जाता है। तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी यहाँ पे, और उसको छोड़ने के बाद फिर मैं लग गई, चलो मैंने कभी सारे सामान मैं ना ठीक कर देती हूँ, वे बिखरा बिखरा हो रहा है ना तक। तो चलो बेड को भी मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ। झाड़ने का काम वैसे इतना नहीं रहता मेरा सुबह का बेड को, क्योंकि यदि आप एक बार सोती टाइम झाड़ दोगे ना, तो सच में आपको सुबह इतना झाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर डस्ट नहीं रहेगा और इससे हमारी सफाई भी रहती है, तो हम झाड़ू पोंछे का काम कर सकते हैं। यूँ सोच के कि हम बिस्तर पे कुछ गंदा नहीं रहता ना, तो हम झाड़ू पोंछे हो जाते हैं। यदि उसको बाद में हम ठीक भी करते ना, तो उसमें से कचरा कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सोते टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम बच्चे क्या है ना दिन भर खेलते करते हैं, तो फिर एक बार हमको सोते टाइम ज़रूर झाड़ लेना चाहिए। तो मैं बेडशीट को झाड़ देती हूँ एक बार, तो उससे मेरी बेडशीट साफ़ रहती है। सुबह फिर बस एक से यदि फैल जाती है, बच्चे सोते हैं खेलते हैं तो थोड़ी बहुत फैल जाते हैं ना, तो बस वो ठीक करना होता है। नहीं तो यदि कॉटन की बेडशीट है ना, तो सच में फ्रेंड एक बार आप रात को ठीक करके सोओगे ना, तो सुबह आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेड पे। बस आपको जो ब्लैंकेट वगैरह जो भी आप ओढ़ते हैं ना, बस उनको ठीक करना होगा। और तकिया वगैरह इनको अच्छे से परफेक्ट रखनी पड़ेगी अपनी जगह पे, और कुछ भी नहीं करना होता है इतना। तो मैं यहाँ पे चलो इस रूम का भी फैल रहा है सब, तब वो तो मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। तो पहले मैं चलो कालीन वगैरह बिछा देती हूँ, डोरमेट वगैरह पटक वो रख देती हूँ अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि ये सारे सामान अभी मैंने नहीं रखे थे, बिछाए नहीं थे, क्योंकि इनके लिए टाइम इतना नहीं मिलता ना। जब हम सारा और तो ये काम ऐसा कि हम सारा काम करने के बाद भी सोचे कि सारा निपटा दिया, तो ये काम हम आराम से बाद में भी कर सकते हैं। और मैं बस ये कि इस काम को तो मैं ज़्यादा कर बहुत ज़्यादा मतलब सारा कंप्लीट हो जाता है ना मेरा झाड़ू पोंछा, उसके बाद में लास्ट में करती हूँ ज़्यादातर मैं यही काम, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करना, तकिया वगैरह सब ठीक करना, ये मैं लास्ट में कर देती हूँ सारा कंप्लीट होने के बाद भी। तो यहाँ पे मेरा ये बस यही काम बचा था, तो चलो मैं इसको भी मैंने कर दिया है। तकिया भी, वो बेड को भी अच्छे से ठीक कर दिया था, क्योंकि इसकी बेड शीट क्या है ना थोड़ी, एक वो ग्लेक्सी कपड़ा आता है ना उसमें की, तो थोड़ी फैल जाती है। इसको आप नाइट को ठीक करोगे ना, तब भी सोती टाइम में इसमें सल वगैरह आ जाएंगे, तो इसको ठीक करने के एक बार मैंने सुबह भी अच्छे से ठीक कर दिया था। और उसके बाद में ना और काम तो मेरा हो ही चुका था, लेकिन ये बालकनी मेरी रह गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि इसको मैं डेली धोती हूँ।
एक दिन भी मैं इसको बिना धुली नहीं रखती। तो मैंने इसको ना आज नहाने गई थी, जब इतना टाइम नहीं मिला था ना मॉर्निंग में, तो मैं इसको अभी बाद में यहाँ पे अभी सारा काम निपटाने के बाद में धो रही हूँ इसको। तो बस यही मेरा था, तो मैंने चलो धो के झाड़ के और इसको अच्छे से पोंछे से भी पोंछ दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे नव्या आरी बच्चे जो इधर भी आ जाते हैं, खेलते रहते हैं, तो मैं पानी रह जाता ना, तो उसके नव्या के सॉक्स वगैरह सारे गीले हो जाते हैं, इसलिए इसको एक बार पोंछे से भी ज़रूर पोंछ लेती हूँ। और पता अभी मेरा काम तो हो गया, वैसे मैंने टाइम नहीं देखा, अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि कितना हुआ है, और काम मेरा पूरा हो गया। तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ डोसा। तो मैंने पनीर का डोसा नहीं बनाया था, वैसे पनीर का मुझे कम ही पसंद है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पे ना मेरे लिए एक अलग ही जो पिज्ज़ा डोसा होता है ना, बस वही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैसे पिज्ज़ा डोसा इसमें थोड़ा पनीर इसी में डाल दूँगी। तो वे पिज्ज़ा डोसा मैं देखो इस तरह से बना रही हूँ। इसमें मैंने ना पिज्ज़ा सॉस होता है ना, वो लगा दिया था, ऑरिगेनो डाल दिया था, चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया था, शिमला मिर्च प्याज मैंने इसमें डाल दिए, और अब ऊपर से मैं पनीर डाल रही हूँ। सच में फ्रेंड्स इतना टेस्टी लगा था ना ये वाला, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था, जैसे कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हो, बस इसमें चीज़ और डाल देते ना मज़ा आ जाता। पर आपने चीज़ की जगह आप पनीर भी डाल दोगे ना, तो उससे भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये पूरा मतलब पिज़्ज़ा डोसा बन गया ये। तो मैंने पूरे चलो मैं आराम से ना टीवी देखते हुए आराम से खाऊंगी, क्योंकि मेरा अभी कोई काम नहीं है। वैसे सोच रखा है मैंने कि चलो आज जल्दी काम निपटा दिया, तो और मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो पर पहले यहाँ पे आराम से मैं खाते खाते टीवी देखते हुए थोड़ा आराम से बैठ के और फिर बैठूँगी, और उसके बाद ना फिर मैं चलो किचन में आ गई थी सीधे। थोड़ी देर वहाँ पे बैठी, और फिर उसके बाद चलो अब धूप भी खा लेंगे यहाँ पे, और ये काम भी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, उनके अब दिन भर पूरा दिन भर मतलब फ्री रहते हैं, तो अब काम तो मेरा सुबह पूरा कंप्लीट हो गया था। बच्चे भी नहीं है ना अभी, तो मैंने कहा कुछ न कुछ छोटे मोटे काम निकल ही जाते हैं घर में। तो कुछ ना ऐसे यदि हम सोचे ना तो बहुत सारे काम होते हैं गाइस घर के, हम कभी फ्री नहीं हो सकते घर से। तो चलो मैंने आज यही काम ढूंढ लिया था, मैंने चलो इसको इसके आज इसमें ना प्याज आलू वो सब ख़त्म हो रखा, पूरी खाली पड़ी हुई थी, एक आधे लहसुन प्याज सारे थोड़े थोड़े थे, तो सबको मैंने हटा दिया, एक प्लेट में ले लिया। हम चलो इसको साफ़ कर लेते हैं भरने से पहले, क्योंकि मैं प्याज इकट्ठे लाती हूँ ना, तो मैंने कहा फिर भर देंगे, तो इसलिए ना एक बार इसको चलो मैं साफ़ भी कर लेती हूँ। तो मैंने ना सारे जो पहले के पेपर बिछे हुए थे ना, वो सारे हटा दिए थे यहाँ पे, और फिर मैंने नए पेपर बिछाया था इसमें। तो ये ना ये पेपर जो है ना, ये गिफ्ट रेफर का होता है ना, वो कागज़ वाला, ये वही था। तो मैंने चलो इसको कट करके इसमें अच्छे टुकड़े, और इसको मैंने ना इस तरह से बिछा दिया, थोड़ा सुंदर लग रहा था, प्रिंटेड वाला है ना ये, तो अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो इस बार इसको ही बिछा देते हैं, नहीं तो मैं सिंपल प्लेन जो वाइट कागज़ है ना वही बिछाती थी। तो इससे क्या है ना, इसका कचरा जो है ना ऐसे निकलता नहीं है ना, इसलिए मैं ये ज़रूर बिछाती हूँ इस पे। तो इसमें क्या प्लास्टिक शीट तो हम बिछा नहीं सकते, क्योंकि हम प्याज आलू ये रखते हैं। तो कागज़ वाला बिछाने से क्या होता है ना, इससे ख़राब नहीं होते प्याज और ये। तो मैं यही बिछाती हूँ, और कचरा भी नहीं गिरता, नीचे भी नहीं गिरता, और प्याज का कचरा बहुत सारा हो जाता है, इसलिए मैं ये ज़रूर बिछाती हूँ। बिना इसके बिछाए मैं टोकरी में कुछ भी नहीं रखती ऐसे। तो चलो ये भी मेरी साफ़ हो गई, अब इसको भी साफ़ कर दिया था मैंने। और उसके बाद में आपने टाइम तो मैंने दिखाया था आपको, अभी 10:30 बजे हुए हैं, और काम मेरा पूरा हो ही चुका था। तो उसके बाद ना फिर मैंने चलो आपको मैं एक सूट भी बताती हूँ, मैंने ऑनलाइन मंगाया था ये सूट, ऑनलाइन शॉपिंग की थी। तो आप देख सकते हो मैंने ये बहुत मतलब इतना प्यारा आया ना फ्रेंड्स, ये सूट बहुत सुंदर आया था। तो वैसे तो 1000 का, लेकिन ना जैसे ऑफ़र चल रहा हो ना कुछ भी, तो ये आपको जैसे ऑफ़र भी चलता रहता है, और हम ऑनलाइन पे करते हैं ना, उससे भी हमारा डिस्काउंट होता है। तो जैसे मैंने ऑनलाइन पे भी किया था, और कुछ कॉइन्स मिलती है ना अपने को मीशो पे, तो इस तरह से डिस्काउंट होके, और ये मुझे पड़ा था 750 का, 750 रुपीज़ का। तो ये इस तरह से मुझे पड़ा था। तो ये ना ऐसे तो आपको इस पे ना जो आपको जो इसकी प्राइस बताएंगे ना वो 1000 बताएंगे, लेकिन मुझे इतने का पड़ा था। ये तो बहुत सुंदर है, मतलब फ्रेंड इतना प्यारा लगा ना मुझे, इस पे एम्ब्रॉयड वर्क हो रहा है। तो ये देख सकते हो आप, मतलब इतना गले पे भी, गला इतना सुंदर है, वी गला है ये, और चुन्नी इतनी प्यारी आई ना इसकी, बहुत सुंदर चुन्नी आई थी। तो ये पूरा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आप देख सकते हो इसको, यदि आपको पसंद आए तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके।
और यदि आपको इसका लिंक चाहिए तो वैसे मीशो पे आपको ही मिल जाएगा, क्योंकि मीशो अभी सभी वैसे ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा उस पर। लेकिन यदि आपको चाहिए इसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये सूट तो मुझे बड़ा प्यारा लगा था, कलर भी इतना सुंदर था ना इसका, बहुत प्यारा था। तो आपको कैसा लगा ये सूट, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और अभी ना शाम का टाइम है ये, तो चलो मैं शाम को झाड़ू निकाल देती हूँ एक बार और, क्योंकि शाम को भी मैं पूरा झाड़ू तो निकालती हूँ एक बार घर का। तो मैं अभी बस 4:30 बजे हुई है और मैं यहाँ लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। और अब मैंने अपने लिए चाय भी बनाने रखी है, तो मैं चाय भी पी लूँगी। तो मैंने सोचा तो मेरी चाय बनती रहेगी और मेरा झाड़ू भी निकलता रहेगा। तो मेरी चाय हो रही है यहाँ पे, तो चलो मैं यहाँ पे बर्तन भी रख देती हूँ, जो दिन दोपहर में जो धोए थे ना, तो वो सारे बर्तन हैं, तो इनको भी मैं रख देती हूँ अभी। तो ये भी पूरी तरह सूख गए थे। और अभी तो ना मेरे किचन में वैसे सीधे धूप आती है, सीधे स्लैब पे ही धूप आ जाती है, तो बर्तन वैसे मेरे जल्दी जल्दी सूख जाते हैं बर्तन तो मेरे, इसलिए ना अब मैं अच्छे से सूख जाते हैं, मुझे उन्हें बाहर रखने की जैसी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बर्तन जम गए मेरे, तो बर्तन मैंने रख दिए थे। और अब चलो मैं चाय भी पी लेती हूँ गर्मा गर्म, मेरी चाय भी रेडी हो गई। और तो फ्रेंड, आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।